ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या डेड स्किन अगर नोज़ पर है या पूरी स्किन पर है या आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन सेगी हो रही है, स्किन पर किसी किस्म की आपको रफनेस फ़ील होती है, डलनेस फ़ील होती है, तो किस तरह से हम ऐसा एक मास्क बनाएँ जो हमारी तमाम रफनेस, डलनेस, वाइट हेड, ब्लैक हेड और डल स्किन, डेड स्किन को रिमूव कर दे। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़ोज़िया अय्यूब वंस अगेन आप सबको वेलकम करने लगी हूँ अपने चैनल अस्वीज़ विद इस पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पास मौजूद है जेलेटिन पाउडर। ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि नॉर्मली हमारे किचन्स में मौजूद होता है, एज अ स्वीटनर इस्तेमाल होता है। स्वीट डिशेस में आपने देखा होगा जेली का इस्तेमाल करते हैं हम। ये वही जेली है बट लिटिल बिट डिफरेंट। ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे स्किन पे, हमारे हेयर्स पर किस तरह वर्क करता है। ये सिर्फ आपके खाने के काम नहीं आता बल्कि लगाने के भी काम आता है। तो आज के वीडियो में हम एक मास्क तैयार करने लगे हैं जेलेटिन पाउडर से। बेसिकली जेलेटिन पाउडर कोई आपका फ्लेवर्ड जेली नहीं होती। ये आपकी डिफरेंट टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि हम डिफरेंट रिसोर्सेज से हासिल करते हैं। और ये प्रोटीन हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और किस तरह का होता है देखिए, आप देख लीजिए इस वक्त मौजूद है डिश में वाइट कलर का लिटिल बिट दानेदार सा होता है ये जेलेटिन पाउडर। आपको इस जेलेटिन पाउडर की मदद से आप अपने रफ़ एंड डल स्किन को बहुत अच्छे से टाइटन अप कर सकते हैं। अगर आपको एजिंग का प्रॉब्लम है तो आप इससे बहुत अच्छे से एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास मौजूद है ये जेलेटिन पाउडर, प्लस मौजूद है मेरे पास इस डिश में कॉफ़ी। आप किसी भी कंपनी की कॉफ़ी ले सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आपने ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, जेलेटिन पाउडर लेना है, प्लस हमें लेना है मिल्क पाउडर। किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर लेना, कोई स्पेसिफ़िक नहीं है। आपने तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मास्क तैयार करना है। किस तरह से देखिए जी, मैंने एक अलग से बाउल में यूज़ करनी है तीनों चीज़ें, यानी कि जेलेटिन पाउडर, ब्लैक कॉफ़ी एंड जो मिल्क पाउडर हमारे पास है, तीनों को हमने एक साथ डालना है। और अब हमने जो पानी इस्तेमाल करना है वो होना चाहिए गर्म, बिल्कुल हॉट वाटर हो, भाप निकलता हुआ। और देन आपने इसी करनी है मिक्सिंग। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आप में से जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूला करें। आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है। हर क्लिक, हर मिनट, हर सेकंड बहुत मैटर करता है। आपका हर एक्शन बहुत मैटर करता है फॉर मी और फॉर एवरी यूट्यूबर। ओके जी, अब हम इसे करने लगे मिक्सिंग। मिक्सिंग करते वक्त ख्याल कीजिएगा आपने बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, क्योंकि जो जेलेटिन पाउडर होता है ये अगर आप सही से मिक्सिंग ना करें तो हार्ड हो जाता है और दानेदार सा जो होता है तो इस एक साथ जमा हो जाता है। तो उसको मिक्स करने में थोड़ा-सा फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने उसको फ़ौरी तौर पे जैसे पानी डालना है, आपने मिक्स, 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 मिक्स एंड जस्ट मिक्स करते जाना है। शुरू में जब ये बनता है तो उसका टेक्सचर पतला लिक्विडी होता है। लिटिल बिट टाइम के बाद ये देखें, अगर आप अभी ये लिक्विडी है, थोड़ी सी देर के बाद अगर आप इसे देखते हैं तो ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जेली की फॉर्म में आ जाता है। तो हमने इसको इस फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिक्विडी जब है। तो आपने अपने नोज़, चेक्स, फ़ोरहेड या जहाँ पे भी आप हैंड्स हो गए, फिट हो गए, नेक हो गया, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप इसे अच्छे से मिक्सिंग करनी है। पहले आप इसे ब्रश की मदद से भी लगा सकते हो, स्पून की मदद से भी लगा सकते हो, जिससे आपको ईज़ी या कन्वीनियंट हो, आप इसकी लेयर्स लगाओगे। एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है जनाब? एप्लीकेशन आपने इस तरह करनी है कि आपने इसको ऊपर की तरफ, यानी कि चिक से लगाते हुए, चिन से लगाते हुए हम ऊपर की डायरेक्शन में जाएँगे। आप पहले इस लिक्विडी जो आपके पास मास्क है जेलेटिन का, मिल्क पाउडर का, कॉफ़ी का, आपने इस लिक्विडी मास्क के आपने एक फ़र्स्ट लेयर लगानी है पूरी स्किन पर, ताकि अच्छे से पूरी स्किन पे इसकी एक लेयरिंग हो जाए। तो आपने इसकी लेयरिंग इस तरह करनी है। अगर आप एक साथ बहुत थिक लगा लेंगे तो आपको अच्छे से लेयरिंग नहीं मिलती। तो हमें पहले एक ग्रिप बनानी होती है। मैं आपको पहले स्किन का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे ओपन पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्किन बहुत रफ़ हो रही है, बहुत डल हो रही है। रफ़नेस स्पेशली बहुत ज़्यादा होती है। नोज़ पे देखें तो लिटिल बिट व्हाइट हेड्स हैं, साइडों पे, नोज़ के साइड्स पे देखें तो डेड स्किन बहुत होती है और नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती भी है, ठीक है। इसी तरह से हमारे लोअर लिप्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, व्हाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनकी एक्ने अगर हो तो इनका ब्लैक हेड भी हो सकता है। तो जो दूसरा लाफिंग लाइन पे आपको एजिंग के साइंस नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने फर्स्ट लेयर बिल्कुल पतली सी जो लिक्विड सी थी, मैंने उसकी एप्लीकेशन कर दी। तो इस तरह से एक ब्राउन सी आपको एक लेयर मिल जाती है। ये पहले बहुत गीली-गीली चिपचिपी सी होगी। जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा ये
हार्ड होना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन पे एक स्टिकी सी लेयर बना देती है। अच्छा देखिए, अंडर आइज़ मैंने बहुत नज़दीक नहीं किया, लेशिज़ से मैंने बचा के किया, आईब्रोज़ से बचा कर किया है, क्योंकि अगर आईब्रोज़ पे लेशिज़ भी लगेगा तो क्या होगा, बाल भी रिमूव हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखिए ये मास्क थिक हो गया है और अब मैं इस थिक मास्क की एप्लीकेशन दोबारा से करने लगी हूँ। फर्स्ट लेयर मैंने पतले वाले की लगाई, सेकंड लेयर जो है वो मैं थिक वाले की लगाने लगी हूँ, ताकि मुझे अच्छे से अपने मास्क को मैं रिमूव कर सकूँ। तो अब इसकी एप्लीकेशन मैंने की, ये देखें पूरे फेस पे मैंने थिक थिक मास्क की एप्लीकेशन कर दी। मैंने यहाँ पे वीडियो को बहुत तेज़ कर दिया ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो। तो अब वॉइस ओवर मैं वैसे बाद में कर रही हूँ। आईब्रोज़ को देखिए बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम आईब्रोज़ को नहीं बचाएँगे तो क्या होगा कि हमारे आईब्रोज़ के जो बाल हैं ये भी हट जाएँगे। तो अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर हैं, इसकी मदद से आप फेशियल हेयर्स को भी रिमूव कर सकते हैं। 20-25 मिनट गुज़रने के बाद देखें बहुत ये हार्ड हो जाता है और इस तरह से ये पूरी एक पील ऑफ मास्क की सूरत में ये हटना शुरू हो जाता है। अब जब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ तो मेरे फ़ोरहेड्स पर बहुत अर्ली एज से एजिंग लाइन्स आ गई थी, जो कि जब हमारी बॉडी में कोलेजन कम हो जाता है तो ये एजिंग नज़र आना शुरू हो जाती है। तो मेरे फ़ोरहेड पे एजिंग लाइन्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो इस तरह का बोटॉक्स मास्क एक मैंने बनाया विद द हेल्प ऑफ जेलेटिन पाउडर। और देखिए जब 20-25 मिनट के बाद ये थिक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो इस तरह आपने इसको हल्के-हल्के से रिमूव करना शुरू करना है। जिस आप रिमूव करोगे तो आप खुद फ़ील करोगे कि आपकी स्किन पे किस तरह से रफनेस उतरना शुरू हो जाती है। अब यहाँ देखें तो व्हाइट हेड्स किस तरह से बाकायदा आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तमाम व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और रफ़ स्किन इसके ऊपर बाकायदा आपको अपीयर होती हुई दिखती है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत थिक लगाना होता है। वीक में 1 टाइम, 10 डेज़ में 1 टाइम आप करें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप पे काम की होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।